कलीसिया में हम लोग 10 लोग हम लोग बैठ रहे हैं, 12 लोग बैठ रहे हैं। कलीसिया जो है ना, ऐसे कलीसिया नहीं था कि हम लोग जैसे सारे आके बैठते हैं और एक जना प्रचार करता है। वहाँ पर कैसा है कि एक घर में वो लोग 10-12 लोग, 2 परिवार 3 परिवार वहाँ पर इकट्ठे होते थे और वहाँ लोग वो इकट्ठे होके परमेश्वर का वचन के बारे में जानकारी लेते थे, यीशु मसीह के बारे में जानकारी लेते थे। पर कई समय वो सोचते थे कि हम लोग वहाँ पर चंदा लें या ना लें। कुछ लोग बोलते थे यहाँ पर एक कलीसिया है और एक घर में कलीसिया है और एक घर में कलीसिया, वहाँ पर 2 घर मिले, यहाँ पर 3 घर मिले, यहाँ पर और 2 घर मिले। तो एक घर का कलीसिया जो है उन्होंने बोला कि हम लोग चंदा लेते हैं। उन्होंने दूसरे घर का कलीसिया उन्होंने सुना, अरे वो लोग चंदा लेते हैं, नहीं नहीं हमें चंदा नहीं लेना चाहिए, हमें जो है ना, हमें जो अपना अपना पैसा अपने अपने खर्च करना चाहिए। तीसरी कलीसिया सोचा, नहीं ये चंदा ले रहे हैं तो ये अच्छा है, हम लोग क्या करेंगे, ये सारे चंदा को जमा करके हम लोग पौलुस के पास भेजते हैं या मसिदोनिया को भेजते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कई सारे जो विचारधारा उसी समय आया, तो वो विचारधारा को कई लोग सहमत हो पाए, कई लोग सहमत नहीं हो पाए। कई लोग जो है कलीसिया में आ जाते थे शराब पी के जब आ जाएंगे तो उसी समय कैसे किया जाएगा। कुछ लोग बोले, अरे शराब पी के आ गया, यहाँ पर सिगरेट पी के आ गया, तो हम लोग कैसे करें। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं कलीसिया में नहीं आना चाहिए ऐसे। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई वो तो जो बीमार है वो ही तो अस्पताल में जाएगा, उसका एक बीमारी है शराबीपन का, तो उसको कलीसिया में आके हम लोग प्रार्थना करेंगे तब वहाँ पर उसका छुटकारा होगा। तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग मतभेद होने लगा। तो पौलुस ने बोला, परमेश्वर ने पौलुस को एक वरदान दिया हुआ था कि कलीसिया का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, कलीसिया कैसा चलाना है, कलीसिया को कैसे व्यवहार करना है, उन्होंने एक नियम वहाँ पर, और अलग अलग लोगों को उन्होंने अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कलीसियाओं को वो चिट्ठी लिखा, जो चिट्ठी की सिर्फ उसी कलीसिया के लिए लागू नहीं पर पूरे कलीसिया के लिए। कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए भी वो लागू हुआ और वो इफिसी के कलीसिया के लिए भी वही बात लागू, फिलिपी में जो कलीसिया है, घर घरेलू कलीसिया है, उसके लिए भी लागू, और आज हमारे कलीसिया के लिए भी वो लागू है। एक नियम कलीसिया को चलाने का, प्रभु यीशु मसीह को जानने का, प्रभु यीशु मसीह का रिश्ते, उनके साथ रिश्ता रखने का वो जो नियम है और तरीका है उसने बता दिया। एक वाद विवाद वहाँ पर हुआ कि हम लोग प्रभु भोज करें। यीशु मसीह जब मरने से पहले, उसके पहले रात को अपने चेलों को बुलाया और उनको एक टेबल, एक जगह पे बिठाया और उन्होंने बोला, एक ने रोटी लिया, उसको बोलते हैं लास्ट सपर या आखिरी भोज जो है यीशु मसीह का। उन्होंने रोटी लिया और तोड़ी और उन्होंने अपने लोगों को उन्होंने पास कर दिया, चेले लोगों को पास कर दिया, और उसी हिसाब से उन्होंने कटोरे भी लिए और दाखरस वहीं पे लिए और अपने लोगों को, चेले लोगों को पास कर दिया और बोला कि यहीं से तुम खाओ और यहीं से पियो, और जब जब मैं वापस नहीं आता हूं इसको स्मरण रखना। पर उसने कलीसिया में क्या हुआ कि हम लोग जैसे यहाँ पर प्रभु भोज करते हैं वैसे प्रभु भोज वहाँ पर कलीसिया में नहीं कर रहे थे। वहाँ पर कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि सारे लोग वहाँ पर रोटी लेंगे, जब इकट्ठे होंगे रोटी लेंगे और दाखरस लेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर रोटी तोड़ेंगे और खाएंगे। जैसे कि हम लोग पार्टी करते हैं, भोज करते हैं, एक जगह पे मिलती है, हम लोग बिरयानी खाते हैं, वहाँ पर कोक पीते हैं, तो वैसे ही वो लोग वहीं पे कर रहे थे। और कुछ लोग जो है ना दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो उनको खाना है वो पहले ले लेते हैं और खा लेते हैं और दूसरों को नहीं मिलता है। तो उन्होंने वहाँ पर एक विवाद हुआ कि उन्होंने बोले कि अरे 10 लोग बाद में आए और तुम लोगों ने 2-2 बार 3-3 बार जाके खा लिया, अब इन लोगों को नहीं मिला, तुम लोगों को सोचना चाहिए।
तो ये जो विवाद और ये बातें जो हैं, और कुछ कुछ लोग जो हैं शराब पी के आए वहाँ पर, कुछ कुछ लोग व्यभिचारी लोग वहाँ पर आए, किसी भी तरह से लोग आए, और कुछ लोग झगड़ा कर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पर खाने के लिए वहीं पे आ गए और वहीं पे बैठे और वहाँ पर एक दूसरे के साथ वहाँ पर खाने लगे। तो ये विवाद जो है वो पौलुस के कान में पहुँचा। उन्होंने बोला कि पौलुस साहब ऐसे ऐसे बात हो रहा है, इसको कैसे करें। तो पौलुस ने यही चिट्ठी को पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से लेके 33 पद तक, पूरे वो 11 अध्याय में उसके बारे में लिखा हुआ है, पर जिक्र करेंगे हम लोग 23 पद से लेके 33 पद तक देखेंगे। आपका बाइबल है तो निकालिए, पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 पद से 33 पद। समझ में आ रहा है? जो बैकग्राउंड दिया उसके बारे में समझ में आया सबको, कैसे लोग वहां पर करते थे। 23 पद, पौलुस ने कलीसिया को बोल रहा है, लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये लोगों का जब ये कंप्लेन पौलुस के पास आया, तो पौलुस ने क्या किया वहां पर, ये सारे कंप्लेन आने के बाद हम लोग 10 लोगों को सलाह मशवरा करते हैं। हमारे कलीसिया में अगर कोई भी समस्या आएगा तो मैं साथ ही साथ 2-4 लोगों को फ़ोन करूंगा, ये नॉर्मल है। मैं वहाँ पर फ़ोन करूंगा, बोलूँगा ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको जानकारी है इसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या हो रहा है बोल के। पर पौलुस ने क्या किया यहाँ पर, जब उसको पता चला कि कलीसिया में एक बेबराट हो रहा है, वहाँ पर समस्या हो रहा है, उसने साथ ही साथ प्रभु के पास गया, परमेश्वर के पास गया और बोला कि परमेश्वर, मैं तो उसी 12 चेले के समय जब आप प्रभु भोज दे रहे थे वहां तो मैं नहीं था, उसी समय मैं तो एक चेला नहीं था, मैं तो आपको सताने वाले में से था। पर ये बात आप मुझे समझाइए। शायद ये करीब करीब 10 साल की या 15 साल के बाद, यीशु मसीह के मौत के मृत्यु हो जाने के करीब करीब 10-15 साल के बाद, मुझे पूरी तरह से पता नहीं, पर कई सालों के बाद ये बात तो हो रहा है। तो पौलुस ने यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना के द्वारा उन्होंने परमेश्वर से पूछा, और उन्होंने बोला कहाँ से पहुंचा हुआ है मुझे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया उसने रोटी ली। उन्होंने बोला परमेश्वर ने मेरे से बातचीत की, यीशु मसीह, प्रभु मतलब यीशु मसीह, प्रभु मतलब यीशु मसीह, प्रभु का मतलब क्या है कि वो मेरा गुरु है, वो जो बोलेगा वही होगा, वो जो आखिरी कमांड है उसके ऊपर और कोई नहीं है, मैं उसके बात ही मानूंगा। अगर कोई दूसरे लोग, कई लोग बोल रहे हैं तो वो आके बोलेंगे, मेरे पास हमारे पास कुछ लोग काम करते हैं, जैसे रॉबिन भाई जो हैं, आज वो कलीसिया में रोहतक में कलीसिया ले रहे हैं। रॉबिन भाई मेरे लिए गाड़ी चलाते हैं, तो उन्होंने जब उनका वो जब मेरे लिए गाड़ी चलाते हैं, किसका बात सुनना चाहिए? मेरी बात सुनना चाहिए। पर 10 लोग वहां पर बोलेंगे, हमारी एक बच्ची आई बोली कि भैया आप मुझे जरा INA मार्केट में छोड़ दो, आप मुझे जरा C4E में छोड़ दो। उनका कर्तव्य क्या है? वो बोलेंगे नहीं, मैं तो छोड़ देने के लिए तैयार हूं, पर पहले पास्टर जी से पूछ लेता हूं। वो मुझे साथ ही साथ फोन लगाएंगे और बोलेंगे पास्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, और मैं जब हाँ बोलूंगा तो उन्होंने वही काम करेंगे। आखिरी कमांड जो है उनके लिए वो मैं हूं, क्योंकि मेरे लिए वो काम करते हैं। वैसे ही पौलुस बोल रहा है, मैं सबके बात सुनता हूं, पर प्रभु जो है, जो जिसकी बात मैं आखिरी में सुनता हूं, उसने अगर हाँ बोला तो हाँ है, वो ना बोला तो ना है, वो प्रभु है। तो इसलिए उन्होंने बोला, प्रभु के 10 लोगों की बात सुनने के बाद भी उन्होंने प्रभु के पास गया और उन्होंने बोला, प्रभु हे
गुरु, मालिक, मैं आपकी बात को मैं सुनना चाहता हूं। और उन्होंने बोला कि प्रभु की बात, ये बात मेरे पास प्रभु से पहुंची है। हम लोग जितने भी यहां पर हैं, यहां पर हमारा प्रभु कौन है? आपका प्रभु कौन है? यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु होना चाहिए। 10 लोग 10 बात करेंगे। आपके परिवार वर्ग आपसे बात करेंगे, आपकी पत्नी आपसे बात करेगी, पति बात करेंगे, बच्चों के सुनना होगा। 10 लोग आपके पास बात करेंगे, आपके सामने बात करेंगे, पर आखिरी में फैसला करने से पहले, जिस बात वो बोल रहे हैं उसी बात को करने से पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमारे प्रभु के पास। और हमारा प्रभु कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोल देंगे, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और जोर से बोल दीजिएगा अगल बगल में, ताकि आपको भी पता चले। अगल बगल देख के बोल दीजिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम पर पहुंचा दिया हूं। जो परमेश्वर ने मेरे से बात किया वैसे ही मैं आपके पास पहुंचा दे रहा हूं। उन्होंने बोला कि जिस दिन प्रभु ने, जिस रात पकड़ाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और यही कटोरे से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लें और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से भी सो गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराएं। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा लें, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों का मैं आकर ठीक करूंगा। यहाँ पर खास करके हम लोग देखेंगे, आप अगर इसको पढ़ेंगे प्रभु भोज का तरीका पता चल जाएगा। पर यहाँ पर खास करके मैं 2 बातों को मैं बोलूँगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है या तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यही रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो।
इसमें से मैं दो बातों को आपके सामने बोलूंगा। एक है स्मरण करना और एक है प्रचार करना। यहां पर जो लिखा हुआ है, जो ये सारे जो प्रोसेस है उसको स्मरण करना, रोटी खाने का, ब्यारे से वो कटोरे से पीने का, इसको स्मरण करना। दूसरी बात है प्रचार करना। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे और इसके द्वारा मुझे क्या लाभ है, आज मेरे जीवन में मुझे क्या लाभ है। अगर मैं प्रचार करूं, अगर मैं बाइबल पढ़ूं, अगर मैं प्रचार सुनूं, पर ये जो बातों को आज मेरे जीवन में लागू नहीं कर पाऊं और उसमें मुझे फायदा ना हो, तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो इसलिए ये बातों को जानना हमें जरूरी है। इन्होंने बोला, प्रभु पौलुस बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपने रोटी तोड़ा और उन्होंने अपने चेलों को दे दिया और बोला कि ये मेरी देह है और इसको जब जब खाते हो मुझे या मेरे बलिदान को तुम स्मरण करो। वैसे ही मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया गया है और इसको जब जब पीते हो तुम स्मरण करो। कौन सी बात को, क्या रोटी को स्मरण करें और लहू को स्मरण करें या दाखरस को स्मरण करें, या यीशु मसीह का बलिदान को स्मरण करें। प्रभु यीशु ये याद दिला रहा है कि ये जो रोटी जो है ये सिर्फ रोटी नहीं है, ये एक बलिदान का एक निशाना है। मेरा शरीर जो है वो मेरा शरीर तुम्हारे लिए, मेरे चेलों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे जो जो क्या बोलते हैं ब्राइड के लिए, ब्राइड को क्या बोलते हैं, दुल्हन के लिए, ये मैंने अपने शरीर को दिया है। और ये जो लहू बहाया मैंने, ये मेरे कलीसिया और मेरे लोगों के लिए, मेरे चेलों के लिए दिया हुआ है। जो कोई इसमें मेरे पर विश्वास करता है वो इसका भागीदारी हो सकता है। भागीदारी होना बहुत जरूरी है। याद क्या करें, कौन सी बातों को याद करें? यीशु मसीह का बलिदान को याद करें। याद करें तो क्रूस, यीशु मसीह को क्रूस में टंगा हुआ, उनको मारा पीटा हुआ। आपने देखा वहां पर जो यीशु का जो मूवी है या तो पैशन ऑफ क्राइस्ट है, उसी को जैसे हम लोग देखते हैं, क्या वही याद करें? याद करना, कौन सी बात को हम लोग याद करें? यीशु मसीह हमारे लिए, कलीसिया के लिए अपना शरीर को, अपना लहू को वो बलिदान दिया। इसके द्वारा वो बलिदान किसके लिए दिया, क्यों दिया उसने ये बलिदान? पहला, शुरुआत से हम लोग देखेंगे वो बलिदान को, और वो बलिदान के लिए उन्होंने फिर वो हमारे जीवन में कैसे वो आशीष को ले आया। पहला बलिदान, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, एकलौता बेटा है। वो कहाँ रहता था? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर कहाँ रहता है? जहां भी रहता है वो स्वर्ग है। परमेश्वर जहां भी रहता है वो स्वर्ग है। और स्वर्ग में आप जानते हैं और मैं जानता हूं, दुनिया भर के लोग जो प्रभु को नहीं भी मानते हैं वो जानते हैं और वो मानते हैं कि स्वर्ग एक जगह है जहां पर ना दुख है, ना परेशानी है, ना तकलीफ है। वहां आनंद ही आनंद, वहां पर भरपूरी है, सब कुछ वहां पर है। और बाइबल कहती है स्वर्ग का प्रकाशित वाक्य में अगर आप देखेंगे, स्वर्ग एक ऐसा जगह है, ऐसा एक माहौल है कि वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। और ऐसा भी कहता है कि वही स्वर्ग जो सड़कें सारे सोने का सड़क हैं, और वहां पर पिलर सारे जो हैं वहां पर बहुत प्रेशियस स्टोन्स का, कीमती पत्थरों का वो पिलर्स हैं। ये एक ऐसा नहीं कि वहां पर सोना ही होगा वहां पर ऐसा वो जो है उसको कंपेयर किया गया है। आप देखो कि अगर यहाँ पर पंखा रोड में वो जो आप काला जो सड़क है ना, वहाँ पर काला सड़क नहीं है कि पीला सड़क हो जाएगा, वहाँ पर पूरा सोने का सोना का सड़क हो जाएगा वहाँ पर।
दुनिया भर के लोग क्या करेंगे? आपका ये पटरी जो है हमारे चर्च के सामने अगर सोना का सड़क बिछा दिया जाए, सोना का सड़क, लोग वहां पर रहने नहीं देंगे, दुनिया भर के लोग वहां पर आ जाएंगे। वहां पर सोने का कीमत इतना है। पर वहां पर क्या है कि हमारे यहाँ पर जैसा ये पिच डालते हैं सड़क बनाने के लिए, वहां पर सोने का कोई कीमत नहीं है। इतना अमीर, इतना समृद्ध देश है वो, इतना अच्छा जगह है। और जहां पर ऐसे कीमती पत्थर को हम लोग, तो छोटा सा पत्थर को हम लोग अपने जो रिंग में डालते हैं, या अपने वो कान के इसमें छोटा सा पत्थर को डालते हैं, और उसी डायमंड को हम लोग ले चलते हैं, दिखाते हैं लोगों को शादी ब्याह में, इसका कीमत कितना है बोल के, या लोगों से मिल जाए तो पूछ लेते हैं कितने को लाया बोल के। वहां पर उसका पिलर ही ऐसा है, तो उसका कोई कीमत ही नहीं है। वो देश का वैभव ऐसा है। वही कौन? परमेश्वर यीशु मसीह कहां था? कहां था? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था। यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, एक बेटा। अगर आप एक ही बेटा हैं आपके बाप के, आपके बाप के बाद उस वैभव का, आपका बाप का धन का अधिकारी कौन होगा? कोई पड़ोसी होगा? नहीं, बेटा ही होगा। तो परमेश्वर इतना, प्रभु यीशु मसीह इतना समृद्ध था स्वर्ग में। पहला बलिदान जब परमेश्वर ने हम लोगों को देखा, दुनिया को देखा, हम लोग पाप में सड़ रहे थे, पाप में मर रहे थे, उसी समय यीशु मसीह को बुलाया, बोला कि बेटा मैं परेशान हो रहा हूं, मैं दिक्कत में हूं। क्या हो गया? ऐसा नहीं कि दिक्कत मेरा है, पर इन लोगों का दुख को देख के मेरे से सहा नहीं जाता, तो इसलिए एक काम करना होगा। एक जना को जो पाप रहित है, उनको दुनिया में जाके उनको इन लोगों के लिए लहू बहाना होगा, जो कि इनका पाप का प्रायश्चित हो, इनका श्राप से छुटकारा हो, और उनको अनंत जीवन, तू और मैं जिस जीवन का जो भागीदारी है, जिस जीवन का आनंद उठा रहे हैं, वही आनंद इन लोगों को भी मिले, क्योंकि मैं उसी के लिए इन लोगों को तैयार किया था, इन लोगों को बनाया हुआ था। यीशु मसीह जो कि वहां पर इतना वैभव प्रभावशाली था, इतना अमीर था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पिता की बात को माना, और उन्होंने स्वर्ग को छोड़कर, स्वर्ग का सारे आधिपत्य को छोड़कर, सारे वैभव को छोड़कर, उसी सोने का सड़क में चलते हुए उसको छोड़कर उन्होंने वहीं से उतर आया, ताकि ये पंखा रोड जैसा हमारे कलीसिया, हमारे चर्च के सामने जो धूल मिट्टी का सड़क है, वैसे सड़क में चल सके। उसने वही किया ताकि आप और मैं, उसने वही स्वर्ग का सोने का सड़क छोड़ा ताकि आप और मैं यही सड़क छोड़कर हम लोग उसी सड़क में चलने का लायक बन सके। पहला वो आशीष हमारे लिए वही परमेश्वर यीशु मसीह ने वही वैभव को, उसी स्वर्ग को छोड़ा और इस धरती में आया। धरती का परेशानी, दुख और दर्द और तकलीफ में आया ताकि आप और हम स्वर्ग का वारिस हो सकें। ये पहला उनका बलिदान है। उसने आया, यहाँ पर यीशु मसीह आया, दुनिया में रहा, और उन्होंने, वो कभी बीमार हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह जाते हुए बीमार हो गया, उसको बुखार हो गया, छींक आ गया, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? 3.5 साल उन्होंने जो रहा, 33.5 साल उन्होंने जो रहा, कभी भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि उसने बीमार हुआ। उन्होंने कभी बीमार नहीं हुआ, बाइबल में कभी भी नहीं लिखा हुआ है। पर जब यीशु मसीह पकड़ाया गया
उन्होंने क्या किया, उसको जब वो उसको वहां पर पकड़े और उनको मारे, लोगों ने, यहूदी लोगों ने उनको मारे, उनको सताए, तो उनका शरीर में घाव हुआ। यीशु मूवी या पैशन ऑफ द क्राइस्ट आप वहां पर देखे हुए हैं, हर ईस्टर को हम लोग यहां पर दिखाते हैं। उनको कोड़े मारा गया, उनको पीटा गया, उनको सताया गया, उनके मुंह के ऊपर थूका गया, उनको दाढ़ी को नोचा गया, ताकि वो उसी दर्द उसको हो। बाइबल कहती है, यशायाह की किताब 53 अध्याय, उसने हमारे रोगों को और हमारे दुखों को सह लिया। वो जो दुख और तकलीफ, वो जो दर्द और पीड़ा और किसी का नहीं था, उसी पीड़ा और उसी दर्द में आपको और मुझे जाना था। उसने क्या किया, उसी को उन्होंने बोला कि देखो, उनको नहीं पर मुझे ये दे दो, उनके लिए, ये मेरे बच्चों के लिए जो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, उन लोगों को ये नहीं देना, पर वो मुझे दे देना, और मेरे पास जो है उनको दे देना। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गया, वहां पर उसको परेशान हो गया, वहां पर दुख और तकलीफ, कष्ट में कहरा रहा था वहां पर, और उसी समय उसने बोला, पानी मांगा, पानी भी नसीब नहीं हुआ उसको जाके विनेगर दे दिए वहां पर, और उन्होंने अपने हर कतरा लहू वहां पर बहाया, ताकि उसके लहू बहाने से हमें आशीष मिले, हमारे सारे पापों का क्षमा मिले। आप अगर गलती किए हुए हों, आप अगर कोई गलती किए हुए हों और गलती किया हुआ आपने पकड़ा गया है, हर जना गलती किया हुआ है, और वो जो जेल, वो जो यहाँ पर तिहाड़ में जो बंद है ना, वो सारे वो गलती किए हैं, हम भी गलती किए। फर्क यही है कि उन्होंने पकड़ा गए और आप लोग पकड़ा नहीं गए, हम लोग पकड़ा नहीं गए हैं अब तक। फर्क यही है, इसलिए वो लोग अंदर है क्योंकि पकड़ा गए। पर आप जानते हैं, आप गलती करते हैं, मैं जानता हूं मैं गलती करता हूं। गलती करने के बाद जब पकड़ा जाते हैं, आपके परिवार के सामने, या तो आपके स्कूल के सामने, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपको कोई पकड़ लिया और दुनिया भर में बोल दिया कि इसने गलती किया है, और आप जानते हैं कि आपने वही गलती किया है, पहले तो आप सोचेंगे कैसे करके मैं वहीं से साफ सुथरा उनको मना करूं कि नहीं, मैंने गलती नहीं किया। पर आपको पता है कि आप, हर एक जना को पता है, और आप ये यकीन कर लिए कि नहीं, इन्होंने, अब तो मैं पकड़ा गया, मैं क्या करूंगा। उसके बाद आप कैसे करेंगे? आप दूसरों के सामने नजर मिला पाएंगे? आपको कैसा लगेगा? अरे यार, क्यों गलती कर दिया। अगर ऐसा होता तो टाइम अगर कुछ पल पहले चला जाता तो मैं उसको नहीं करता, उसको वापस दोहरा नहीं करता। यहां पर आप पछताएंगे, आप बोलेंगे क्यों मैंने किया ऐसे, और नजर से अपने प्रियजनों के सामने आप नजर नहीं डाल पाएंगे। आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, आप परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है ना, बड़ा जो दंड है, 2 चांटा पाना बड़ा दंड नहीं है, पर वो जो शर्म जो है, वही जो अंदर जो ग्लानि भाव है, वो सबसे जिंदगी में मार देता है। वो क्या है कि आपको 2 चांटा लग गया और आप चांटा का दर्द कुछ समय के बाद वो तो ठीक हो जाएगा, दर्द चला जाएगा, पर आपके अंदर जो हीन भावना जो होगा, आपके अंदर जो दुख होगा, पछतावा होगा कि मैं क्यों ऐसा गलती किया, और जो हीन भावना, ग्लानि जो होगा, और आप सोच रहे होंगे कि जब लोग आपको देखेंगे, वो सोचे या ना सोचे, आप सोचेंगे वो मेरे बारे में जरूर यही सोच रहा होगा कि मैं चोर हूं, वो सोचे या ना सोचे। तो उसी समय वो जो भावना, जो दोषी भावना है,
लोगों को मार देता है, जीते जीत लोगों को मार देता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या, उन्होंने यीशु मसीह लहू बहाया और उन्होंने बोला बेटा मेरी तरफ अपना हमारी थोड़ी को उठाया और बोला कि मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरे नजर में नजर मिला और उन्होंने बोला आज से मैं तुझे माफ कर दिया, आज से मैं तुझे माफ कर दिया। ऐसे सोच ले तू ये गलती की भी कभी किया भी नहीं है, मैं भूल गया उसको और दोबारा मैं तेरे सामने ये पाप को, ये गलती को दोहराऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं सोचूंगा भी नहीं। आपको कैसा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा आपको। मैं जैसा था उन्होंने मुझे ऐसा ग्रहण कर लिया। और सिर्फ बोलता ही नहीं है, आपके साथ और मेरे साथ वैसे बर्ताव भी करता है जैसे कि आपने कभी कभी पाप भी किया नहीं है। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को लेके गहरा समंदर में डाल देता है। अगर समंदर में अगर कुछ आप जाके फेंक देंगे, डाल देंगे, तो आप उसको ढूंढ पाएंगे? जाके कितने ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा भी नहीं। ऐसे कई सारे जहाज, कई सारे कितने सारे धन समंदर के नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको लोग पा ही नहीं सकते, ढूंढ ही नहीं सकते। परमेश्वर का ये कहने का मतलब है कि मैं ऐसा तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अधर्म को, तुम्हारी गलतियों को लेके ऐसे कर देता हूं, उसको अपने हाथ में लेता हूं, समंदर के अंदर जाके, सबसे गहरा समंदर जहां पर है, जहां पर किलोमीटर किलोमीटर गहरा है, वहां पर जाके फेंक देता हूं, ताकि नामुन कोई ढूंढने से भी उसको ना पाए। और समंदर में कुछ गिरने के बाद क्या पानी में निशाना हो जाता है? पानी में निशान हो जाता है? नहीं होता है, पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर कुछ गिरा था भी बोल के। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अधर्म को इतना दूर तक मैं फेंक देता हूं। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को, अधर्म को वो लेके गया क्रूस के ऊपर। क्या स्मरण करना है हमें? हमें यह स्मरण करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आया, इस दुनिया में आया ताकि मुझे इस दुनिया को छोड़कर मुझे स्वर्ग मिले। यीशु मसीह ने अपने सोने का सड़क को छोड़कर इसी मिट्टी और धूल मिट्टी के सड़क में यहां पर चला, ताकि आपको और मुझे जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे वैसे वैभव में हमें चलने पाए। यीशु मसीह ने अपने शरीर में वो दुख सहा और पीड़ा सहा, उनको वो सताया गया, वो बीमार पड़ गया। क्रूस को जाने के टाइम में जब उसको मारे गए, वो दर्द में कह रहा था, ताकि वो जो दुख और वो जो तकलीफ, वो जो बीमारी और वो जो दर्द, वो जो लिया था, मेरा दर्द था, उसने मेरे से ले लिया ताकि मुझे वो दर्द और वो पीड़ा और वो परेशानी में सहना ना पड़े, पर मैं उसके चंगाई में मैं रह सकूं। जिस दुनिया में था एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा, मैं उसके चंगाई में। हम लोग सोचते हैं मुझे चंगाई हो, कई लोग गवाही देते हैं मैं बीमार पड़ गया था और मुझे चंगाई मिला, मैंने प्रार्थना किया। कई लोगों ने आए मेरे ऊपर तेल मले और हाथ रखे और प्रार्थना किए और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। हम लोग उसको सिर्फ चंगाई सोचते हैं। जब बीमार पड़ते हैं और बीमारी से चंगाई ठीक हो जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं चंगाई वही है, पर बीमार नहीं पड़ना एक चंगाई है। आप चंगाई में रहते हैं, बीमार पड़ने की आपको जरूरत नहीं है। चंगाई परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का चंगाई, परमेश्वर का सुख आपके पास हर हमेशा है, उसका हाथ आपके पास हर हमेशा है। वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कई समय हम बोलते हैं मुझे मैं बीमार ही नहीं पड़ता, परमेश्वर का धन्यवाद हूं।
क्योंकि आप बीमारी नहीं पड़ते। परमेश्वर का चंगाई आपको बारी बारी में नहीं आता है, आपके पास हर हमेशा परमेश्वर का चंगाई रहता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे दुख, हमारे बीमारियों को, हमारे दर्द को सह लिया, ताकि हमें उसी परेशानी में, उसी दर्द में रहना ना पड़े। उन्होंने हमारे जीवन में उसके सर में कांटे का मुकुट पहनाया गया। कांटे का मुकुट, जो सर में कांटे का मुकुट वहां पर नोच दिए, ऊपर ठोक दिए गए होंगे, तो कैसा लग रहा होगा? आपके बाल, कभी झगड़ा हुआ है आपकी बहनों के साथ, लड़कियों का बाल कभी नोचा है, पकड़ा हुआ है, पकड़ लिया बाल और छोड़ा नहीं? या आपके भाई बाल पकड़ लिया आपका, छोड़ा ही नहीं, और आप वहीं से चिल्लाए, बहुत तेज चिल्लाई वहां से, मम्मी बचा लो। मम्मी आएगी, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पकड़ लेते छोड़ते भी नहीं है। जब मम्मी आपने चिल्लाया, मम्मी बचा लो, यीशु मसीह का उनके सर के ऊपर कांटा का जो ताज है उनको ठोक दिए वहां पर, ताकि ये दर्शाता है उनका जितना भी टेंशन था, जितना भी मानसिक जितना भी टेंशन था, उनको इतना दिया गया ताकि आपका जो टेंशन है, आपका जो परेशानी है, आपका जो मानसिक जो दबाव है, उसमें से आपको छुटकारा मिले, उसका शांति। कभी देखा बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह परेशान हो गया, लिखा हुआ है? नहीं, सब कुछ उसके काबू में है। ऐसे कि लोगों ने जब वो तूफान, आंधी तूफान को उसने रोक दिया, लोगों ने, उनके चेलों ने बोले, अरे यार ये किस किस्म का लोग है, बंदा है कि आंधी और तूफान भी इसके काबू में है। यीशु मसीह हर समय परिस्थिति को अपने काबू में रखते थे। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह ने वही टेंशन को अपने ऊपर ले लिया, मानसिक तनाव को अपने ऊपर ले लिया, ताकि आपकी मानसिक तनाव चला जाए और आपको पूरी तरह से शांति मिले, शांति में आप रहें, ये पूरी तरह से टेंशन फ्री। क्योंकि किसी ने मेरा परिस्थिति को, मेरा परिवेश को काबू में रखा हुआ है, और उसका नाम यीशु है। ये हमारे लिए याद दिलाता है। पौलुस बोल रहा है, जब जब मेरी रोटी को तोड़ते हो, मेरा शरीर तुम्हारे लिए दिया गया है। ये याद रखो कि मैं स्वर्ग से यहाँ पर उतर आया था, मेरे पिता का वैभव को छोड़कर तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ये वैभव, तुम्हें ये आशीष मिले। तुम गरीबी में नहीं, पर तुम अमीरी में चलो। ये तुमको याद दिलाने के लिए मेरा शरीर को वहीं क्रूस के ऊपर मारा पीटा गया, दर्द मैंने सहा, कि ताकि तुम्हारे जीवन में वो दर्द और वो दुख और तकलीफ तुम्हारे जीवन में ना आए। तुम्हारे जीवन में मेरी शांति और मेरी चंगाई तुम्हारे जीवन में होता रहे। लोग मेरे ऊपर थूके, लोग मुझे छी छी थू थू किए, इसलिए ताकि वो मेरा नहीं था, वो तुम्हारा था। तुम्हारा मैंने अपने ऊपर ले लिया, ताकि तुम्हें एक जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी, एक शान से जीने का जो अधिकार तुमको मिले, दोष रहित जीवन जीने के लिए तुम्हारा वो अधिकार मिले। यीशु मसीह कहा कि मैं तुम्हारे सारे पापों को मेरे ऊपर ले लिया, ताकि तुम्हें राइचस या धार्मिकता का तुम्हें जीवन मिले, और जिसके द्वारा ये परमेश्वर के साथ तुम जोड़ सकते हो, उनके साथ दोस्ती हो सकता है। इस बीच में मैं लास्ट संडे, शायद लास्ट संडे में था, पिछले संडे मेरी एक बेटी के साथ मैं गाड़ी में जा रहा था, चर्च से निकल के जा रहा था। जब भी मैं जाता हूँ, मुझे फ्रूट्स का मुझे बहुत पसंद है। मैं फ्रूट्स खरीदता हूँ, और थोड़ा बहुत नहीं खरीदता हूँ, बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ। मेरा परिवार भी वैसे ही बड़ा है, पर हर समय जब भी खरीदता हूँ बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ। जैसे कि
अभी पिछली बार मैं जा रहा था, जब भी जो कुछ भी खरीदता हूँ बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ, हद से ज़्यादा। पर यहाँ से मैं जा रहा था, यहीं पे देखा आजकल बढ़िया बढ़िया लीची मिल रहा है ना, वहाँ पर गया और बोला कि भाई लीची कैसे दे रहा है? तो उन्होंने बोला कि एक किलो को मैं 160 दे रहा हूँ। मैंने उसको बोला 2 किलो लूँगा, 3 किलो लूँगा। मैंने बोला कि चलो 5 किलो ले लेता हूँ। एक बंदा का लीची जो है ना, कितने, एक पाव भर खरीदते हैं, आधा किलो खरीदते हैं। वो सोच रहे बंदा पागल है क्या, 5 किलो लीची वहीं से ले लिया। मैं गाड़ी के पीछे रखा, वहाँ पर थोड़ा आगे गया, वहाँ पर आम सफ़ेदा बहुत बड़ा बड़ा आया हुआ है, बहुत मीठा है आजकल, अच्छा दिख रहा है, पूरा पीले पीले दिख रहा है। मैंने वहाँ पर गया, गाड़ी रोका वहाँ पर और बोला कि भाई आम मुझे लेना है, कितने लेना है? उन्होंने बोला कि भाई कैसे दे रहे हो? वहाँ पर आम वो वाला सफ़ेदा वाला 5 किलो ले आया और दूसरा जो कोई कौन सा आम लंगड़ा था उसको 5 किलो लिया। 10 किलो आम पीछे रख लिया गाड़ी में, पीछे सीट में। वहीं आगे गया, तरबूज ले लिया, 4 तरबूज ले लिया वहाँ से। और फिर ऐसे ऐसे करके मेरे गाड़ी में, ये मैं वो अपना डिंग नहीं मार रहा हूँ, पर मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पर केले के पास गया, केले में 4 दर्जन केले ले लिया। ऐसा हो गया मेरी गाड़ी में, सीट में और नीचे गाड़ी में, वहाँ पर फल ही फल, वहाँ पर सब कुछ वहाँ पर भर गया। बैठने के लिए जगह नहीं था। मेरी बेटी वहाँ पर सामने बैठी है, बोले पापा इतने सारे। मैंने बोला कि बेटा देखो, परमेश्वर जब देता है, परमेश्वर समृद्धि का परमेश्वर है, एक है परमेश्वर जो है देने वाला परमेश्वर। हमारा परिवार वैसे ही बड़ा है, एक परिवार में 24 लोग कहाँ मिलेंगे? कुछ ये लोग बोलते हैं कि वो जो हमारा घर जो है ना, उसको वो घर नहीं, उसको जिला घोषणा कर दो। सिस्टर सरला बोलती है उसको जिला घोषणा कर दो, इतने लोग रहते हैं उसी घर में। मैं वैसे गाड़ी में जाके वहीं से जा रहा था और अचानक मैं वहीं से जा रहा था, वही जो कोनी टर्न है वहाँ पर नसीरपुर में, वहीं पे कूड़ादान है। वहाँ पर बाईं तरफ को लोग कूड़ा वहाँ पर फेंकते हैं। तो वहीं पे करीब करीब 21-22 साल की एक लड़की जो कूड़ा बीन रही थी, और वो एक बहुत बड़ा बोरा लेके पीछे उसी में उस तरफ से आ रही थी। और मैं धीरे धीरे गाड़ी लेके मैं जा रहा था मेरी बेटी से बात करते हुए। अचानक मेरा नज़र पड़ा वही कूड़े वाली लड़की जो कूड़ा बीन रही है और उस तरफ से आ रही थी वो मेरे सामने। मैं यहाँ से गाड़ी में मेरी बेटी के साथ मैं जा रहा हूँ। उसके पास क्या है, कूड़े वाली के पास क्या होगा? वहाँ पर एक पॉलिथीन, एक बोरा रखी हुई है और उसके पीछे एक डंडा ले रखी है। और वहाँ पर डंडा क्यों? क्योंकि कुत्ते उत्ते आ जाते हैं। और वहीं पे कोई पन्नी देखा, कोई कागज देखा, कोई पुराना बोतल देखा, कोई शीशा का बोतल देखा, उसको उठा के वहीं पे डाल रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो कूड़ादान के आसपास ही थी। वहाँ पर कुछ लोग लाके फेंक देते हैं, वो उसको उठा रही है। दिख कैसे रही है वो? ऐसे दिख रही है 21-20 साल की लड़की, जो उसी समय लोग बोलते हैं कि अपनी जवानी में बंदरियां भी परी जैसे लगती है। तो उसी समय, वैसे समय में वो कैसे दिख रही है? जैसे कि उसने हफ्तों भर नहीं नहाई। ऐसे दिख रही है जैसे कि महीना भर अपने बाल को शैम्पू नहीं की। और ऐसे कपड़े पहनी हुई है जैसे कि एक कपड़े को, उसी कपड़े को अगर पानी में सिर्फ पानी में अगर डाल दोगे और निचोड़ दोगे तो काला काला निकलेगा, वैसे ही। और वही मैंने देखा वहां पर, ऐसे एक चप्पल पहनी हुई है, रबड़ का चप्पल, जो चप्पल की ऐसा लग रहा है कि पिछले सदियों का था। वो महात्मा गांधी पहन रहे थे उसको। ऐसे पैर उसका नजर, क्योंकि मैं उसके पास में ही था और मैं ये सोच रहा था, मैं देख रहा था। और उसका पैर ऐसा था कि जैसे कि वहां पर मिट्टी कई दिनों से साफ नहीं किया गया था उसी पैर को। और वो उस तरफ से आ रही थी, क्या लेके? अपने बोझ को लेके, अपने बोरे को लेके उस तरफ से आ रही थी। मैं थोड़ी देर वहां पर रुक गया,
पर मेरे जीवन, मेरे मन, मेरे दिमाग में यही आया, मेरा परिस्थिति, आपका परिस्थिति और यीशु मसीह का परिस्थिति वैसा था। यीशु मसीह के पास पूरा सब गाड़ी भर के सामान था, हर प्रकार की आशीष था, और उस तरफ से हम लोग आ रहे थे। वैसे एक कूड़ा वाली जिसका कोई केयर नहीं कर रहा है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, वो नहीं जानता कि अगला बारी में, अगला समय में वो क्या खाएगी, क्या पिएगी। सफाई का उसके लिए साबुन का नसीब नहीं होता, शैम्पू का नसीब नहीं होता है, थोड़ी सी कपड़े के लिए वो तरसती है। ऐसे परिस्थिति में, और वो सोच रही है थोड़ा सा एक बोतल अगर वहां पर कहीं से मिल गया, पानी का बोतल जो पुराना, वो बोतल जो किसने पानी पी के फेंक दिया हो, वैसे वैसे अगर 100 बोतल ले लूंगी तो थोड़ा सा चावल खरीद लूंगी, वही सोच रही होगी वो। और उसी समय आपका और हमारा हालत वही था। उसी समय यीशु मसीह ने और हमारी, यीशु मसीह का नजर आपके ऊपर, हमारे ऊपर पड़ा। उन्होंने, मैं जैसे उस दिन गाड़ी लेके सिर्फ देखा और चला गया, यीशु मसीह ऐसा अनदेखा नहीं किया। उन्होंने वहीं पे गाड़ी रोक दी। उन्होंने बोला, आपको और मुझे देख के उन्होंने बोला हुआ होगा, बेटा रुक जा यहाँ पर, वो तेरा जो बोरा है ना, वो बोरा को मुझे दे दे। तेरा जो कपड़ा है ना, ये नया कपड़ा मेरे पास है, वो तू ले ले। तेरे पास जो चप्पल नहीं है ना, मेरे पास नई जोड़ी चप्पल है, तू ले ले। और ये ले कई लाख रुपया, तू अपने लिए लेके जाके साबुन, शैम्पू, खाना वाना खरीद के तू घर खरीद ले। और ये गाड़ी का चाबी उसने दे दिया, यहाँ पर जितने भी फल है वो तेरे लिए, और वो बोझ को मुझे दे दे। और वो बोझ को मुझे उसने अपने ऊपर लिया और वहां पर चल दिया, गाड़ी का चाबी उसी लड़की के हाथ में पकड़ा के। वही जो हालत आपका और मेरा हुआ है यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह का जो कुछ भी था, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरा हो गया, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपका हो गया। जो कुछ हमारा था, जो दर्द, जो परेशानी, जो दुख और तकलीफ, जो श्राप, जो ग्लानि भाव, दोषी भावना हमारे जीवन में था, सब कुछ उसका हो गया। और उसने बोला, जो कुछ भी तेरा है ना, वो मुझे दे दे। वही बोरा जो है ना, वो गंदा बोरा, जहां पर कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है, जहां पर सारे पाप और दोष रखा हुआ है, वो मुझे दे दे। उसने उठाया और अपने ऊपर ले लिया और वहीं से चल पड़ा। ये आपकी और हमारी कहानी है। परमेश्वर का वचन कहता, पौलुस बोलता है, जब जब तुम वही रोटी खाते हो और वही कटोरी से पीते हो, ये याद करो कि जो कुछ भी तुम्हारा था यीशु मसीह ले लिया, क्रूस के ऊपर ले लिया। जब उसने ले लिया तो वो आपके पास रहा या उसके पास रहा? किसके पास रहा? ले लिया का मतलब है आधा लिया और आधा छोड़ा, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा ले लिया। जब ले लिया किसके पास रहा? किसके पास रहा? जोर से बोले। यीशु मसीह के पास चला गया। वो मेरे पास नहीं रहा, यीशु मसीह के पास चला गया। और उसने अपना जो कुछ भी था उसने मुझे दे दिया। जब मुझे दे दिया तो वो किसके पास रहा? बोलिए, जोर से बोलिए। मेरे पास रहा। तो मेरे पास अभी क्या है? पाप है, दुख है, परेशानी है? नहीं, मेरे पास उसका जीवन और बहुतायत का जीवन है। मेरे पास उसका छुटकारा है। मेरे पास उसका दोषी रहित जीवन है। मेरे पास विजय का जीवन है। हालेलुया। ये हमें याद दिलाता है। जब जब तुम ये रोटी खाते हो,
जब जब इस कटोरे से पीते हो, ये स्मरण करो। स्मरण करना। दूसरा, प्रचार करना। इसको जब जब यीशु मसीह के आने तक उसको प्रचार करते हो। प्रचार करने से क्या होता है? इसका मतलब है कि आप जब आप सीखते हो तो इतना नहीं सीखते हो, जब सिखाते हो तो ज्यादा सीखते हो। जानते हैं ना आप जब सीखते हो तो नहीं सीखते हो, इतना नहीं सीखते हो, पर जब पढ़ाते हो या सिखाते हो उसी समय ज्यादा सीखते हो। प्रचार क्या है? कि तुम जब इसको प्रचार कर रहे हो, बता रहे हो, इसका मतलब तुम दूसरों को सिर्फ नहीं पर अपने आप को बोल रहे हो कि मैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं जीवित हूं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं विजयी हूं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरे जीवन में पाप नहीं है। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में श्राप नहीं है। शैतान का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। उसके गरीब हो जाने से मेरे जीवन में परमेश्वर का अमीरी आया हुआ है। ये हम लोग कन्फेस करते हैं, अपने मुंह में अंगीकार करते हैं, प्रचार करते हैं। और वचन में सामर्थ है। वचन में सामर्थ है। परमेश्वर ने जब दुनिया को सृष्टि किया, उसने क्या किया? जब दुनिया बेडोल था, कुछ भी नहीं था, उसी समय ने पहला परमेश्वर का उसका पहला काम जो था, उसने बोला। परमेश्वर ने बोला। जब जब आपके जीवन में परेशानी आती है, जब जब आपके जीवन में दुख आती है, जब जब आपके जीवन में तंगी आती है, बोलिए। परमेश्वर का आशीष को बोलिए, परमेश्वर का विजय को बोलिए, परमेश्वर का जो धन समृद्धि को बोलिए। अभी हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे। ये शायद हमारे लिए याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष ले आया है जो हम लोग जानते भी नहीं हैं। कई समय पहले, अभी हाल में मैं सोच रहा था, हे प्रभु, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे जब जेब में पैसे नहीं है तो क्या करूं? मैं अभी ये पिछले हफ्ते की बात है, ये इंग्लैंड से आया और मेरे पास कोई भी हिंदुस्तानी पैसे कुछ भी नहीं था। और जब खरीदने का समय आया, बच्चे बोलने के पापा पैसे चाहिए, सब्जी खरीदना है, पापा पैसे चाहिए, चिकन खरीदना है। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, और पेटीएम में जितना पैसा था मैंने खर्च कर दिया वहाँ पर। तो मेरे पास जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगा तब तक मेरा पैसा नहीं आएगा, तब तक उसी समय तक मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बच्चों को भी बोल रहा था मेरे पास पैसे नहीं है। अचानक अभी हाल में 4-5 दिन पहले मैं वहाँ पर अपना ड्रॉयर को खोला और कुछ ढूंढ रहा था। ड्रॉयर खोल के ढूंढ रहा था वहाँ पर, और वहीं पे अचानक एक एनवलप वहाँ पर था। एनवलप में देखा, क्या है इसी एनवलप में? एनवलप खोला और वहाँ पर देखा 20,000 रुपया वहाँ पर था। मैं भूल गया था कि कितने दिनों से वो पैसे को वहीं पर रख के भूल गया था। अगर मुझे पता होता कि वो पैसे है तो मैं क्या करता? मुझे बच्चे जो बोलेंगे पापा पैसे चाहिए, बोले साथ ही साथ निकाल के ये लो पैसे दे देता, कई सारे खरीदारी करता। पर क्योंकि मुझे याद नहीं था, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्यों याद करेंगे हम लोग? क्यों याद करना बहुत ज़रूरी है? ताकि हम लोग इसको इस्तेमाल कर पाएं, इसको याद किया करें। हालेलुया।